जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा 21 से 22 दो ठो करेंगे। पहले अवधी भाषा में, फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। और मेरे चैनल को अगर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। तभी सत्य सनातन का हम लोग कहीं न कहीं प्रचार प्रसार करेंगे और सत्य सनातन का सहयोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं। नमस्कार। राम नाम मनि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख्य रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रखे। नाम जीह जपि जागी जोगी, बिरते बिरंज प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जगत जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुखी अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्ध हनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को, यथार्थ महिमा को जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भी आपको जीव से जप कर उसे ज्ञान जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगा कर नाम का जप करते हैं और अनिमादि होठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहे कुसंकट होए सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारहि अनध उधारा। संकटों से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भी भजने वाले। पहला। दूसरा, आर्त संकटी की निवृत्ति के लिए भजने वाला। तीसरा, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाला। चौथा, ज्ञानी भगवान को तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाला। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, जानी प्रभु विशेष प्यारा। चहूँ जुग चहूँ श्रुत नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों की नाम का भी आधार है। इनमें ज्ञान भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन ते राम भगत रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहुँ किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी
कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति की रस में लीन है उन्होंने भी। नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर में उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुए ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बर नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथा अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से परा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक उदारुगत देखई एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेकी। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बर ब्रह्म ग्राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन धन आनंद राशि। सज्जन गणेश बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखता नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखता है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रगट और प्रगट के भेद से भिन्न मालूम होता है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जब दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगट जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस तरह से हम लोग 21 और 22 दोहा का पहले अवधि में और बाद में हिंदी में अनुवाद सुने हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। तभी जाकर के हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि धर्म का जितना प्रसार करेंगे उतना ही हमारा भी प्रचार प्रसार कहीं न कहीं होगा। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का हम लोगों को धरोहर है। एक व्यक्ति जब कोई जन्म लेता है तो पहले तो व्यक्ति होता है, फिर सामाजिक पारिवारिक हो जाता है, फिर सामाजिक होता है, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है। इसमें हम लोग अपने लिए कुछ न कुछ कार्य करें। नमस्कार। और भगवान के साथ हमेशा रहें। काम कुछ भी करिए, कोई बात नहीं है, सबको भगवान कोई न कोई कर्म दिए है, लेकिन भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहिए। 10-20 मिनट का टाइम जरूर निकालिए, जिसमें थोड़ा सा दुर्गा पाठ, थोड़ा सा गीता अध्ययन करने और थोड़ा सा रामायण का अध्ययन जरूर कर लें। 30 से 40 मिनट में आपका तीनों हो जाएगा और रेगुलर होता रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जब भी हमारा वीडियो प्रत्येक दिन लोड होता है आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार।